Gryffindor. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं निष्ठा। लंदन में एस्केलेटर के राइट साइड में खड़े होना पड़ता है सो दैट लेफ्ट साइड से लोग आ जा सकें। ये इस वक्त हम जा रहे हैं सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन पर। ये बिल्कुल किंग्स क्रॉस स्टेशन से लगकर है। एंड व्हाई आर वी हेडेड हियर? बिकॉज वी नीड टू बोर्ड आवर यूरोस्टार टू पेरिस। ये है सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल स्टेशन जाने का रास्ता। तो एज आई सेड, किंग्स क्रॉस स्टेशन और सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल बिल्कुल लगकर है और यहाँ से बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं। इट्स अ वेरी मेजर स्टेशन और हमें इस वक्त पकड़नी है अपनी यूरोस्टार, द वेरी सुपर फास्ट ट्रेन टू पेरिस। The station is easy to reach using the London Tube, the rail or any other public transport. King's Cross is this way and St. Pancras International. हमने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्कॉटलैंड और बहुत सारी जगह जाने के लिए किंग्स क्रॉस स्टेशन से ट्रेन्स पकड़ी थी एंड दिस टाइम वी आर बैक अगेन बट टुवर्ड्स सेंट पैनक्रास। यहाँ पर हर जगह ये साइंस लगी हुई हैं सो यू एक्चुअली कैन नॉट गेट लॉस्ट। इट इज़ वेरी इजी टू फॉलो द साइंस एंड रीच योर डेस्टिनेशन। किंग्स क्रॉस स्टेशन के लिए हम इस तरफ जाएंगे, लेकिन हम आए हुए हैं सेंट पैनक्रास इंटरनेशनल पर, जो कि ये सो हियर वी गो। यहाँ से हम यूरोस्टार ट्रेन पकड़ेंगे और यूरोस्टार ट्रेन हमें लेकर जाएगी पेरिस। यहाँ बिल्कुल फ्लाइट जैसे, एयरपोर्ट्स के जैसे इन्होंने स्टेशन को बनाया हुआ है। Good afternoon, this is a Eurostar announcement. We would like to apologise for the delays. यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स में से we went to WH Smith और ये लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि यूके के प्लग्स और यूरोप के प्लग्स अलग अलग होते हैं। एंड इट वॉज द जुबली वीकेंड कमिंग अप। मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स और सब लगे हुए थे। ईशा ऑल्सो गॉट वेरी बिजी, अपने लिए वो मैगजीन ढूंढ रही थी। नेक्स्ट 3 आवर्स जो हमें लगने वाले थे ट्रेन में, वो थोड़ा टाइम पास कर सके। As I had mentioned, हर जगह पर आपको गाइड करने के लिए साइंस दिखी जाएंगी। अराइवल एंड डिपार्चर, ये सारे टाइम्स भी बिल्कुल क्लियरली लिखे हुए थे। यहाँ पर वी कैन सी कि 1:31 की ये जो ट्रेन है लंदन टू पेरिस, ये हमारी ट्रेन है और इसके गेट्स इस वक्त खुल गए थे, तो हमें जाना था लाइन में खड़े होने के लिए। बट द क्यू वॉज अनबिलीवेबल। मतलब वो शुरू हुई तो हमें लग रहा था कि खत्म ही नहीं होगी। क्यू में हम जब खड़े हुए तो हमें एटलीस्ट 45 मिनट्स लगे सिर्फ इस क्यू में, बिकॉज ये जो वीकेंड था यहाँ से बच्चों की समर हाफ टर्म शुरू हो रही थी एंड सेकेंडली पेरिस में मैच था लिवरपूल और रियल मैड्रिड का, तो बस सारे फैंस वहीं चल पड़े थे। आपके ट्रेन के डिपार्चर से 2 घंटे पहले आ जाना वुड बी अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज यू नेवर नो, छुट्टियों में वीकेंड्स पर भीड़ बहुत बढ़ सकती है। हमें रिटर्न में इस तरह की भीड़ नहीं मिली। आई ऑल्सो नोटिस्ड कि सब कुछ बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा लग रहा था। देयर इवन वर करेंसी एक्सचेंज प्लेसेस। लंदन में तो पाउंड्स होते हैं, लेकिन पेरिस में, यूरोपियन कंट्रीज में देयर आर यूरोज। एवरीथिंग वाज क्वाइट ऑर्गेनाइज्ड हियर। आफ्टर अ लॉन्ग वेट इन द क्यू, बारी आई इस गेट के थ्रू जाने की। यहाँ पर ई टिकट्स का जो बारकोड होता है उसको बीप करके हम इस गेट के दूसरी तरफ जा सकते हैं। एंड आई थिंक इट इज अ वेरी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवलिंग क्योंकि इसमें हमको पेपर की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बारी आ जाती है सिक्योरिटी चेक की, तो अपने अपने बैग्स को इस सिक्योरिटी चेक के लिए हमें डालना है, इंक्लूडिंग आवर बेल्ट्स एंड जैकेट्स, एंड देन वी वॉक थ्रू द सिक्योरिटी चेक। दिस इज जस्ट लाइक इट इज इन द फ्लाइट्स। फिर आता है पासपोर्ट कंट्रोल, क्योंकि हम कर रहे हैं कंट्रीज चेंज। फ्रॉम यूके वी आर गोइंग टू ट्रैवल इनटू यूरोप। पासपोर्ट कंट्रोल सब हो जाने के बाद नाउ फाइनली वी आर हेडिंग टू आवर बोर्डिंग गेट और रादर द बोर्डिंग प्लेटफॉर्म। तो हमारा प्लेटफॉर्म था प्लेटफॉर्म नंबर 9 और अपने प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सामान लेकर हम चढ़ गए ट्रैवलेटर में। इट्स लाइक एन एस्केलेटर बट अ लिटिल फ्लैट। क्यू में लगकर पासपोर्ट्स और बैग्स चेक करवाने के बाद हम जा रहे हैं अब ट्रेन बोर्ड करने। वहाँ पर पासपोर्ट कंट्रोल था। पासपोर्ट कंट्रोल खत्म करते ही अब हम आ गए हैं। वह एस्केलेटर नहीं है, फ्लैट है सामान लाने ले जाने के लिए। प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर पहुंचते ही हमें दिख गया था कि हमारे ट्रेन में बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ बिल्कुल सामने ये रही हमारी यूरोस्टार सुपर फास्ट ट्रेन। यहाँ पर हर प्लेटफॉर्म पर बहुत ही कन्वीनियंटली इस तरह के मैप लगे हुए थे। सो सिंस आवर कोच वाज कोच नंबर 18, इसलिए नंबर के हिसाब से हमें पता चल गया था कि बिल्कुल एंड तक हमें चल के जाना है। इनफैक्ट ये चीज ईशा ने भी पढ़ ली एंड इट वाज इजी इवन फॉर हर टू फाइंड आउट। ये शायद इन लोगों की है पेंट्री कार है।
बड़ा बैग एंट्रेंस पर रखकर हम अपने सीट में सेटल हो गए और क्योंकि ये लंच टाइम था हम लंच कैरी कर रहे थे अपने साथ और खाना पीना स्टार्ट हो गया। यहाँ खिड़कियों के पास ये सारे ग्रीन में सीट के नंबर्स लिखे हुए हैं। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी व्हाइल ट्रैवलिंग हम मैप पे चेक कर रहे थे कि हम कहाँ तक पहुँचे। सो लंदन से निकलकर वी आर एट द टिप नाउ और ये बीच में है इंग्लिश चैनल, द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी, that's the English channel, and Eurostar very famously goes underground. There's an underground tunnel through the English channel जो एक तरफ से हम घुसेंगे अंडरग्राउंड टनल में और दूसरी तरफ हम निकलेंगे सीधा into France। और ये हो गई है द डार्क टनल शुरू, यानी हम इंग्लिश चैनल के नीचे अंडरग्राउंड टनल में हैं एंड द मोमेंट वी सी डे लाइट वी विल बी इनटू फ्रांस। हमारे हर ट्रैवल पर बाकी सब चीजों के साथ हमारा ट्रैवल कंपेनियन एक और होता है एंड दैट इज दिस छोटू एंजल। एंड ईशा अपने एंटरटेनमेंट का सारा सामान फैलाकर बैठी हुई थी विद हर स्टिकर बुक एंड एवरीथिंग, ऑफ कोर्स माय लिटिल पोनी। पर जो बात मुझे आपको दिखानी है वो ये है कि यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स हैं। दिस इज फॉर योर फोन, फॉर योर लैपटॉप एंड एवरीथिंग, सो दैट इवन फॉर दीज 3 hours you're not cut off from the world। एंड in fact ट्रेन में वाईफाई भी काफी स्ट्रॉन्ग था। तो ये सारे सीट नंबर्स लिखे हुए हैं और जो ज्यादा चमकीला ग्रीन नंबर है दैट इज टुवर्ड्स द विंडो सीट। सो इट इज ऑल नंबर्ड, देयर इज गोइंग टू बी नो कंफ्यूजन फॉर यू टू फाइंड योर सीट व्हिच यू हैव ऑलरेडी रिजर्व्ड। डार्क टनल से निकलते ही व्हेन वी सॉ डे लाइट वी न्यू वी आर नाउ इन फ्रांस। लंदन के क्लाउडी वेदर से निकलकर नाउ हियर वी आर अंडर द फ्रेंच समर स्काई। टाइम हम 1 घंटे आगे हो गए हैं, तो फ़ोन ने अपने आप ही टाइम को अपडेट कर दिया। ये अपडेट नहीं हुआ है, तो ये है लंदन का टाइम 2:56 और यहाँ पर है फ्रांस का टाइम 1 घंटे आगे खिसक गया। एंड विद इन नो टाइम हम पहुंच गए लंदन टू पेरिस। यूरोस्टार हमारी यहाँ पर पार्क हो गई और ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो ये शाम के ऑलमोस्ट 5 बजे हैं। ऑल्दो यूरोस्टार 2.5 से 3 घंटे लगाती है लंदन से पेरिस पहुंचने में, लेकिन थोड़ा टाइम तो आपको लेकर चलना होगा टू अलाउ सम टाइम फॉर बॉर्डर कंट्रोल्स एंड सिक्योरिटी चेक्स। All in all, I think it is very convenient. Once you have your Schengen visa, Eurostar also has some more destinations for you. Apart from Paris, it goes to Amsterdam, Brussels, Bruges in Belgium and even Lille in France. यूरोस्टार आपको पहुंचाएगी गारे दु नॉर्थ स्टेशन पर, which translates as the North Station. It is one of the major railway stations in Paris. यहाँ से आपको लोकल ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो भी मिल जाती है and it connects you to a lot of transport network within Paris. I hope you have liked this journey. I will see you soon with another experience or maybe a new place. Till then, like and subscribe. Bye bye.